संसार में कहाँ सुख है? पूछो आप अपने आप से, दिल से पूछो, कहाँ संसार में सुख है? सुख का भ्रम है। सुख का भ्रम कैसा है? लगता है ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख का भ्रम मात्र था। सुख तभी मिलता है जब हृदय भगवान को अपने मन में बसा लेता है, उनको याद कर लेता है, तब मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। काय को रो रहे हैं कबीरदास जी? बोले मृत्यु के बाद वैकुंठ चले जाएंगे तो वहां तो फिर खाली बस वैकुंठ में मुक्त होकर रहना ही है, वहां सत्संग थोड़ी मिलेगा। इसलिए कबीरदास जी रोए, इसलिए कबीर बाबा रोए। भगवान के जनों की कथनी और करनी में कभी कभी अंतर दिखाई देता है। जैसे कबीरदास जी एक तरफ कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए और दूसरी तरफ खुद कर रहे हैं। तो कई बार जब हम साधारण दृष्टि से देखेंगे ना, तो हमें लगेगा अरे महात्मा जी खुद तो कुछ और कहते और करते खुद कुछ और है। पर उसकी गंभीरता को, उसकी वास्तविकता को जो प्रेमी सच्चा होगा ना, वही समझ पाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही कबीरदास जी एक बार महाराष्ट्र आए। सुनिए सभी, वैसे तो इस कथा से सब लोग परिचित होंगे, पर बहुत प्यारी कथा है। कबीरदास जी महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में कहाँ आए? जो एक समय भक्ति का केंद्र बन गया था, संतों का केंद्र बन गया था, पंढरपुर। तो श्री कबीर बाबा उस पंढरपुर गए। वहां भगवान की एक परम भक्ता रहती थी। नाम है उनका जैनाबाई। जैनाबाई, अच्छा अब ये भी सुनो, जैनाबाई को भक्ति कैसे मिली। जैनाबाई नामदेव जी के घर में सेवा का काम देती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, वस्त्र धोना। तो देखो कैसे भक्ति संग से आ जाती है कि एक गृह कार्य करने वाली एक महिला के भीतर ऐसी भक्त की कृपा हुई कि जैनाबाई, जब नामदेव जी का पूरा भक्त मंडली आती, सत्संग होता, एकादशी को नाम संकीर्तन होता, तो ये क्या कर रही होती उस समय? ये घर की साफ सफाई, स्वच्छता, झाड़ू लगा रही होती। तो झाड़ू लगाते लगाते हाथ से झाड़ू पर कान इनके वहीं रहते थे कि क्या बता रहे हैं नामदेव जी, क्या लीला चल रही है। तो वो सुनती रहती थी। और फिर बासन मांजने जाएं तो बासन मांजते मांजते भगवान विट्ठल का नाम लेती थी। कोई काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, तो विट्ठल का नाम लेती थी। तो ये इतनी इनके हृदय में भक्ति प्रवेश हो गई कि लोग अब इनके दर्शन करने आने लगे। कहते ना कि संत और पारस में इतना ही अंतर जान, वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। पारसमणि क्या करती है? लोहे को कंचन सोना बना देती है, पर साधु छू करके उसको अपने जैसा ही बना देता। मतलब पारसमणि ही बना देती कि अब वो आगे जिसको छुएगा उसमें भी भक्ति प्रवेश हो जाए। साधु में ये गुण होता। तो लोग जैनाबाई के दर्शन करने आते पंढरपुर में कि भैया एक भक्ता हमने सुनी है, बड़ी अद्भुत ठाकुर जी की भक्त है। तो कबीर बाबा आए, कबीरदास जी आए। तो कबीरदास जी आए, पंढरपुर में प्रवेश किया, गांव में एंट्री हुई। एंट्री होते ही उन्होंने देखा कि गांव के चौराहे पर कुछ महिलाओं की आपस में बड़ी लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो
कबीरदास जी बोले, लो हम तो आए थे कि इस गांव में एक भक्ता रहती है, अच्छा माहौल होगा, सब में भक्ति में वातावरण होगा, यहाँ तो आते ही झगड़ा हो रहा है। पर कबीरदास जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें इनसे मतलब क्या, हम तो जिनके दर्शन करने आए उनका जैनाबाई के दर्शन मिल जाएं, हम उनका दर्शन कर ले चले जाएंगे। तो कबीरदास जी ने आसपास जो लोग खड़े थे सबसे कहा, भैया हमको जैनाबाई का घर देखना है। बोले वो नहीं मिलेगी आपको घर पे। बोले क्यों नहीं मिलेगी? बोले वो यहाँ खड़ी है, यहाँ जो झुंड खड़ा है, लड़ाई जहाँ हो रही है। कबीरदास जी बोले अच्छा यहाँ खड़ी है, हो सकता है बेचारी आ गई हो देखने के लिए, ऐसे ही झगड़ा वगड़ा देख करके। तो कौन है जैनाबाई इसमें से? तो बोले जो इसकी लड़ने में सबसे ऊंची आवाज आ रही है ना, वही जैनाबाई है। जो सबसे ऊंचा लड़ रही है वही जैनाबाई है। कबीरदास जी बोले लो, ये तो और सोने पे सुहागा हो गया। हमने तो सोचा गांव में लड़ाई हो रही है, यहाँ तो लड़ी ये रही है, यहाँ तो झगड़ा ये कर रही है, ये तो बड़ा खतरनाक है। अब जब कोई व्यक्ति किसी संत के पास दर्शन के लिए जाता है तो मन में पहले से एक इमेजिनेशन बना के जाता है, साधु होगा, बड़ा शांत स्वभाव होगा, ऐसे शांति से बैठा होगा, उसके आसपास उसके शिष्य बैठे होंगे, आश्रम होगा, आश्रम में बड़ी शांति होगी, ऐसा मन में भाव लेके साधु का दर्शन करने जाता है। और जिसके दर्शन करने जाओ पता चले वही सबसे ऊंची आवाज में लड़ाई कर रहा है। कबीरदास जी को लगा भैया हम तो गलत आ गए, हमने गलत सुन लिया, ये जैनाबाई के बारे में कुछ गलत हो गया। लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर अचानक से कबीरदास जी के मन में भाव आया, याद आई कि भैया भक्त जनों की बातें समझनी आसान नहीं है। अगर लड़ रही है, हो सकता है किसी बात पे लड़ रही हो, किसी कारण से लड़ रही हो, जरा हम भी तो पूछ लें कि इनके लड़ने का कारण क्या है। तो कबीरदास जी उस भरी भीड़ में जैनाबाई के पास पहुंचे और बोला, मैया काहे को लड़ रही हो तुम, क्या है तुम्हारे लड़ने का कारण? जैनाबाई बोली, मेरे लड़ने का कारण ये है कबीरदास जी कि मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथों से कंडे बनाए थे, ऊपले बनाए थे, और उन ऊपलों को ये महिला अपने ऊपलों में मिला दिया इन्होंने। तो दूसरी महिला बोली, तो क्या हो गया, मिला दिया तो? तुम्हारे जितने कंडे थे गिन के उतने ले जाओ। कबीरदास जी बोले, सही तो कह रही है, जितने आपको चाहिए उतने गिन के ले जाओ। जैनाबाई बोली, ना ना मुझे इनके वाले नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे वाले चाहिए। सब महिला बोली, महाराज जी आप ही बताओ, जब कोई कंडा थापता है तो उस पर कोई बोर्ड थोड़ी लगता है कि भाई ये इसके हैं वो उसके हैं, या उस पर कोई स्टैंप लगती हो कि ये इसके हैं ये उसके हैं। कुछ लिख थोड़ी ना देते कंडे के ऊपर की पहचान आ जाए। हम कह रहे हैं इतने सारे, इसमें से कोई भी ले जाओ, पर ये इसी बात पे अड़ी है कि मुझे मेरे ही वाले चाहिए। तो कबीरदास जी ने पूछा जैनाबाई को, देवी सही तो कह रही है, ये जो मन करे ले जाओ। इतने भरी कंडों की इस भीड़ में तुम्हारे कंडों को कैसे पहचानेंगे? तो जैनाबाई कहती है कि मेरे कंडों की अपनी अलग पहचान है, मेरे कंडों की पहचान अलग है। उन पर आप कहते हो कि स्टैंप नहीं लगी, मेरे कंडों पे तो लगी है। तो बोले क्या है तुम्हारे कंडों की पहचान? बोले मेरे कंडों की पहचान है कि उनको उठाओ और कान पे लगाओ, और कान पर लगा करके अगर आपको उन कंडों से आवाज सुनाई दे जाए, विठला विठला विठला, तो समझ लेना ये जैना के कंडे, ये जैनाबाई के द्वारा थापे हुए कंडे। कबीरदास जी ने कहा अच्छा ट्राई करो। एक कंडा उठाया, उससे आवाज नहीं आई, बोली ये नहीं है मेरा। दूसरा कंडा उठाया, कान से लगाया, तो उससे आवाज आ रही थी, विठल 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 विठल। पूरे कंडों में से जितने जैना के कंडे थे सबको उठा उठा के कान से लगा लगा करके एक कोने में रखते गए। जैनाबाई बोली अब ठीक है, अब मेरे वाले आ गए, क्योंकि मेरे कंडों की पहचान है। जब
भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त किसी निर्जीव वस्तु को स्पर्श भी कर देता है तो वो निर्जीव वस्तु भी सजीव बन जाती है। इतनी भक्त में ताकत होती है, इतने भक्त के भाव में ताकत होती है, इतने भक्त में ताकत होती है। क्या कहें, इस महाराष्ट्र में तो भैया हम प्रणाम करते हैं यहाँ की धरती को कि यहाँ पर इतने अद्भुत अद्भुत महापुरुष हुए जिनके छूने वाली वस्तु से भगवान की आवाज आई। श्री चोखा मेला जी, चोखा मेला जी भी पंढरपुर रहते थे। चोखा मेला जी की हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। मरणोपरांत जब एक हादसे में शरीर दब गया तो पूछा कि भैया इन हड्डियों में कैसे पहचानोगे कि चोखा मेला कौन सा है? तो कहा कि चोखा मेला के शरीर की हड्डियों को कान से लगाओ तो कान से तुमको विट्ठल विट्ठल आवाज आ जाए। कैसे कैसे भगवान के भक्त हुए। गोरा कुम्हार, इनको सब चाचा कह के बुलाते थे। गोरा कुम्हार को चाचा नाम से प्रसिद्ध थे। इनके 2 विवाह हुए थे। भजन में तल्लीन रहते थे और इतने तल्लीन रहते थे कि इनके जीवन को आप पढ़ो भक्तमाल जी में लिखा है कि कीर्तन करते करते, नाचते 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 अपने ही पैरों के नीचे तल्लीनता में नाचते नाचते अपने पुत्र को, अपनी संतान को कुचल दिया। और फिर भी नृत्य कर रहे हैं, फिर भी नाच रहे और उनको खबर भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे अद्भुत अद्भुत महापुरुष। तो भैया जैनाबाई के कंडों से भगवान श्री पांडुरंग की आवाज आ रही है, विट्ठल की आवाज आ रही है। कोई नहीं पहचान पाया। अब सबको देखने में तो लगेगा कि भैया भगवान का भक्त होके देखो लड़ झगड़ रहा है, पर कबीरदास जी समझ गए कि इस लड़ाई के पीछे भी कोई हेतु, कोई उपदेश देना। इसलिए भजन यही है, भक्ति यही है कि आप कोई भी जीवन के कार्य कर रहे हो, कंडा भी थाप रही है ना जैनाबाई, तो भी उसमें अपनी भक्ति का संचार कर रही है, नाम जाप कर रही है। हमारे पास भी संसार में सारे जीवन का अगर हम दिनचर्या निकाले तो 24 घंटे में हम दिन भर बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं। कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कार्य करते करते करते, गृह कार्य करते करते, किसी से मिलते झुलते आते जाते, बस एक आदत बनाइए, कोशिश करिए, धीरे धीरे बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जब स्मरण में आए तो अपने आप को याद दिलाओ। एकदम से कुछ काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, एकदम से स्मरण आ जाए, याद आ जाए और तुरंत अपने आप को थोड़ा सा सतर्क करो और फिर मन मन में जिह्वा से बोलने लग जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर गाड़ी चलाते चलाते अचानक से याद आ जाए तो बोल दो हरे कृष्ण। और बंबई में तो भैया ट्रैफिक भी दो प्रणाम है, कल महाराज जी बोल रहे थे ना। तो अब उस ट्रैफिक में खड़े खड़े क्या करना है, क्या करोगे खड़े खड़े? नाम जाप करो। हमने देखा है आते जाते ऐसे, यहाँ तो ऑटो की, बस की बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, नंबर आएगा फिर ऊपर चढ़ेंगे। अब उस लाइन में खड़े खड़े क्या करना है, क्या करना बोलो ना। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं, जैसे रोज करते हैं। वहां खड़े होकर के इधर उधर की बातें तो कर लेंगे, सारे संसार के विचार व्यवहार तो कर लेंगे, पर नाम जाप की आदत नहीं है, भगवान के नाम लेने की आदत नहीं। पर डालिए, धीरे धीरे डालिए। कोई प्रतीक्षा का समय, कहीं प्रतीक्षा कर रहे हो, इंतजार करना है, वेट करना है थोड़ी देर, उस इंतजार में भगवान का नाम स्मरण करिए। समय अपने आप
भैया संसार में हर चीज के लिए हम समय निर्धारित करते हैं, पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं आने के लिए, जाने के लिए। पर बस एक भगवान की भक्ति ऐसी है जिसका हम समय निर्धारित नहीं करते। पर उसके लिए भगवान के संत तो कह रहे हैं कि समय निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो समय आपका चीजों में बटा हुआ है, उसी बटे हुए समय को थोड़ा थोड़ा भगवान से जोड़ने की आदत बनाई। जो समय जुड़ा है संसार में, उसी को जोड़िए भगवान से। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसलिए यहां आज आप सब लोग 7 दिन से कथा श्रवण पान कर रहे हो। वैसे कथा आप सबके लिए कोई नई नहीं है, सब कथा से परिचित हैं, हर वर्ष सुनते हैं। कोई ना कोई महापुरुष आकर के आप सबको भगवान की कथा रस पान कराता है। हमने तो देखो पहले ही दिन आप सबसे इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हमसे पहले जो भी जितने भी यहाँ आए होंगे सब खूब विद्वान होंगे, अनुभवी होंगे। हमारी तो बस इतनी बात है कि वाणी जो टूटी फूटी वाणी है, जो अभी नासमझ वाणी है, उससे हम एक ही प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़े, भगवान के नाम जाप का हमारा मन हो, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो। संसार में हम कई बार कहते हैं, संसार में दुनिया आपको हमेशा संसार की याद दिलाती है। मान लीजिए आप बंबई के किसी महंगे बड़े मॉल में चले जाओ, तो वो मॉल क्या आपको भगवान की याद दिलाएगा? बोलिए ना। पार्क में चले जाओ, आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में चले जाओ, वहां आपको भगवान की याद दिलाई जाएगी। आप किसी पार्टी में, शादी में चले जाओ, वहां आपको भगवान की याद दिलाई जाएगी। कोई बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष होता है, उसके लिए तो भैया कहीं पे भी भक्ति हो सकती है। पर जो साधारण जगत के लोग हैं, दुनिया के व्यवहार हमें दुनिया की याद दिलाते हैं। पर भगवान के प्रेमी जनों के संग से, साधु जनों के संग से, सत्संग से, ये सत्संग हमें भगवान की याद दिलाता है, भगवान के होने की याद दिलाता है। इसलिए 7 दिन से आप सब यहाँ जुड़े हो। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के लिए भी, भारत में जिसका जन्म हुआ है, सब लोग भागवत रामायण ये तो घर घर में सबने पढ़ी सुनी या देखी है, तो थोड़ा थोड़ा परिचय तो सबको है ही रामायण से, राम कथा से, भागवत जी से। कौन ने किसको मारा, कौन ने किसको हराया, क्या हुआ, ये सब लगभग सबको थोड़ा थोड़ा परिचय है। पर फिर भी सत्संग में आने का कारण यही है कि मन है, मन बार बार बिछड़ता है, बार बार भटकता है। फिर उस मन को खींच करके कथा के द्वारा फिर भगवान से जोड़ा जाता है, फिर भगवान के करीब लाया जाता है। तो इसलिए जितना आप सत्संग सुनते आ रहे हो इतने वर्षों से, ठाकुर जी करे, भगवान कृपा करे, भागवत जी कृपा करे, ये सत्संग की यात्रा ऐसे ही निरंतर बहती रहे और आप इसमें डुबकी लगाते रहो। कुछ समय निकाल करके जीवन का समय भगवान के चरणों में लगाना ही चाहिए। नहीं तो भैया फुर्सत तो देखो दुनिया में किसी को भी नहीं है। आज के टाइम में समय तो किसी के भी पास नहीं है। आदमी नहीं, आप आदमी से बोलो भैया कथा सुनो तो कहता अरे कथा की लग रही है तुमको, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं ना, वहां की लाइफस्टाइल देखते हैं, जीवनचर्या देखते हैं। कुछ मजबूरियां भी हैं। कई लोग बोल भी देते हैं हिम्मत करके मुंह पे ही कि भैया आप तो कथा बांचने वाले हो, आप तो जहां जाते हो आपको सब बना बनाया मिल जाता है, रोटी बढ़िया मिल जाती है, हमको तो कमाना पड़ता है। भैया देखो मेहनत तो अब क्या बताएं,
शरीर का परिश्रम तो सबका ही होता है, ऐसा तो नहीं। वो अलग बात है कि भगवान की कथा गाते हैं, इसलिए जहां जाते रहते तो मौज में ही है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहे महाराज। पर कई लोग ये बात बोल देते, ये साधु महात्मा, इनको क्या पता, इनको अभी तुम पूछो बाजार में आलू भिंडी का रेट क्या है तो वो भी नहीं पता होगा। तो भैया देखो, फुर्सत किसी के पास भी होती नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, नहीं तो समय है धीरे 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 निकल जाएगा, धीरे धीरे बीत जाएगा। पैसों की भूख क्या लगी कि कमाने निकल गए। सुनो सब ध्यान से, शहरों में कैसा जीवन चल रहा है वो इसमें बताया है। पैसों की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए, और जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। ऐसा जीवन चल रहा है। ऐसे जीवन में भगवान कहाँ आएंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं कमाओ, हमें भी पता भैया, बंबई जैसे शहर में रह रहे हो, यहाँ आसान नहीं है, रोज का खाना पीना, गाड़ी आना जाना। हम थोड़ी ना आपको प्रवचन कर करके खर्चा दे देंगे आपको। कर्म तो, पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना बुरा नहीं है, पर पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान को नहीं भूलना, पुरुषार्थ के साथ साथ हरि का विस्मरण नहीं होना, ठाकुर जी को नहीं भूलना। सारा जगत याद रहा पर भगवान ना याद रहे तो सारे जगत का भी कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सारा जगत पा लिया, भगवान को ना पाया तो सारा जगत पाकर के भी कुछ ना पाया, कुछ ना पाया। क्यों तू पागल हुआ, भूला प्रभु नाम को, अपने मन में बसा ले श्यामा शाम को। क्यों? क्योंकि प्रीत कान्हा से तेरी पुरानी, सबसे पुराना रिश्ता है ठाकुर जी से तेरा, सबसे पुराना नाता है भगवान से तेरा। उसको बिसार के, उसको भुला के क्यों तू पागल हो। संसार में सब चीजें याद है हमें, संसार में किससे क्या व्यवहार निभाना याद है हमें, संसार में किससे रिश्ते संबंध निभाने याद है हमें। एक ही चीज भूले बस, भगवान की विस्मृति। 9 मास जब जीव अपनी माता के गर्भ में रहता है ना, तो कष्ट भोग करके भगवान को चीख करके पुकारता है, याद करता है, प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, इस मलमूत्र के इस भांड से बाहर निकाल दो। जल रहा हूं मैं, शरीर जल रहा है, जठराग्नि जला रही है, हृदय रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। ठाकुर पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं कि बाहर निकल भी गया गर्भ से तो जाके करेगा क्या। तो कहता है, प्रभु तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारी याद करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि भूल नहीं जाना, पक्का याद रखना। हाँ प्रभु, भूल नहीं जाऊंगा, याद रखूंगा आपका भजन, आपका स्मरण, आपकी याद। लेकिन आया संसार में माया जाल बिछाती है, किसी ना किसी रूप में माया जाल बिछाती है, और फिर इंसान भूल जाता है उसके जीवन में भगवान के भजन का उद्देश्य, भगवान की याद भूल जाता, बाकी सब याद रहता। पर भैया संत महापुरुष, गुरु, कोई वैष्णव हमें आकर के पकड़ करके
झकझोरता है, हमें याद दिलाता है कि स्मरण कर उस प्रभु का, याद कर उस प्रभु को। उनका स्मरण करके ही तेरे जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो नाम भूला तो डूबेगा मझधार में। इसी संसार में डूबते रहेंगे। और देख लो संसार में कहां सुख है। पूछो आप अपने आप से, दिल से पूछो, कहां संसार में सुख है? सुख का भ्रम है। सुख का भ्रम कैसा है? लगता है ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख का भ्रम मात्र था। सुख तभी मिलता है जब हृदय भगवान को अपने मन में बसा लेता है, उनको याद कर लेता है, तब मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों